जी सर, बताएं सर। बाथौगढ़ के अंदर कई जगह पर जो है कॉलोनियां काटी जा रही है। पहले भी एक मुद्दा उठाया था आपने, अब फिर एक नया मामला सामने आया, क्या कहो? देखें, नायाब सरकार में अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी किसी को काटने की परमिशन नहीं दी जाएगी। चाहे बाला रोड की बात करूं, चाहे सरा रोड पे प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। आज भी हमने एक मामला देखा है सेक्टर 16 में, HIDC डिपार्टमेंट में, वहाँ भी अवैध प्लाटिंग की जा रही है। और जहाँ तक मुझे बताया कि कुछ लोग सरकार की आड़ लेके गलत काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि नायाब सरकार में ना तो नायब सरकार गलत काम की हिमायत करेगी, ना ही गलत काम किसी को करने देगी। और मेरी आमजन से भी अपील है कि जहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं वहाँ पे प्लॉटिंग ना खरीदें। ये गरीब लोगों को बहला फुसला कर उनको प्लॉट देने का काम करते हैं कुछ लोग। तो मेरी अपील प्रार्थना है आमजन से, जागरूक रहे। और प्रशासन से खास तौर पर अपील है कि जहाँ भी आप अवैध प्लॉटिंग का काम चलता है उसको ध्वस्त करते हैं, वहाँ अपना एक नोटिस बोर्ड जरूर लगाएं, ताकि आमजन उससे जागरूक जागरूक रहे। उसमें यह लिखा हुआ हो कि यहाँ पे कोई भी आम आदमी प्लाट ना खरीदे, ये जगह अवैध है। तो ये मेरा कहना है। सर ये है कि SSIDC का जो एरिया लगता है, और सरकार के द्वारा ये टीम भी समय समय पर गठित की जाती है कि मॉनिटरिंग की जाए, तो वहां से अधिकारियों को क्या पता नहीं लगता कि भाई यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही, तो अधिकारी क्यों नहीं एक्शन लेते? देखें, कुछ लोग शातिर होते हैं, वो चोरी छिपे पर्दे के पीछे से कार्रवाई करते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ में जनता भी जागरूक है, और अवैध प्लाटिंग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां तक अधिकारियों की बात है, कुछ अधिकारी यहाँ पे इस तरह की मोनोपोली बनाए हुए हैं, इस तरह का प्रचार करने में वो लगे हैं कि हमारे पे दबाव बनाया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनता के काम के से अलग उन पे कोई दबाव आज तक नहीं बनाया गया। और भाई, काम तो नायब सरकार में करने पड़ेंगे अधिकारियों को, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी 24 घंटे में से 18-19 घंटे काम करते हैं, तो अधिकारियों को भी उनसे सीख लेके काम करने चाहिए। कोई भी किसी अधिकारी पर दबाव नहीं बनाया जाता। दबाव वो लोग बनाते हैं जो यहाँ पे सत्ता में बैठ के और ये दोष दिखाते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा काम नहीं किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जनता की लड़ाई वो कभी नहीं लड़ते, वो सिर्फ अपने हित की लड़ाई लड़ते हैं, जहां तक मैंने देखा है। लेकिन हम हमेशा जनता की, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक राजनीति में है, जब तक हमारे अंदर सांस है, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता की बात करेंगे। और इसमें अधिकारी से प्रार्थना करूंगा वो सहयोग करें। हम जनता के काम की कहेंगे। मेरा किसी भी अधिकारी के पास जब फोन जाता है तो जनता के काम के लिए होता है, मेरा कोई निजी काम आज तक मैंने किसी अधिकारी को नहीं बोला है, ना हम बोलेंगे। हम जनता के सेवक हैं, जनता के काम करवाना हमारी प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। इसलिए मैं अधिकारियों को बार बार ये कहता हूँ। और कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो रिगार्ड करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों को चर्बी चढ़ी हुई है, उनको थोड़ा समय लगेगा सुधरने में। उनसे उनसे भी प्रार्थना करूंगा, नायाब सरकार है, काम करें, अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें। गलत काम हम पहले ये कह देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं भी गलत काम होता आप इसको ना करें। अगर जायज काम है तो उसको काम को करें, चक्कर ना कटवाएं लोगों के। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अरे सर, एक चीज और है कि पिछले दिनों नायब सैनी जी ने एक स्टेटमेंट भी दी हम इसके माध्यम से कि भाई किसी के दबाव में अगर अधिकारी काम ना करे, अगर कोई इस तरह का करता है तो डायरेक्ट मुझे बताए। फिर ये जो दबाव वाली बात है, ये फिर क्या अधिकारी अपने आप से ही तो नहीं बना रहे? देखो, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कोई भी अगर गलत काम की दबाव बनाता है, कोई भी वर्कर है, कोई भी MLA मंत्री है, तो उसकी शिकायत अधिकारी को भी अधिकार है। अधिकारी भी हमारे आप जैसा ही है, उसको भी अधिकार है। अगर उसको कोई नाजायज परेशान कर रहा है तो वो अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकता है जाके कि जी मुझे इस बात के लिए परेशान किया जा रहा है। लेकिन कुछ अधिकारी, जैसे मैंने किसी को कोई काम कहा, बार बार कोई परेशान है, चक्कर काट रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारियों को इस बात का भी गुस्सा आता है कि बार बार मेरे को काम की कहते हैं, बार बार हमारे पे दबाव बना। अरे काम कर भाई, तू दबाव किस चीज का है तेरे ऊपर? तो वो बात को घुमा देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास को शिकायत जाती है, उसकी मुख्यमंत्री जी फीडबैक कहाँ से लेंगे? ये तो डी साहब देंगे या मौके का SDM देगा। किसी अधिकारी की, निचले अधिकारी की कोई शिकायत आप ले गए हो तो मुख्यमंत्री जी पहले डी साहब से बात करेंगे या फिर SDM से। लेकिन वो कुछ, चाहे वो DC है चाहे SDM है, कुछ अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं देते ऊपर, कहते हैं जी ये तो ठीक है, हमने जांच कर ली है। वो घुमा देते हैं बात को। तो वो बात को घूमनी नहीं चाहिए, सच सच सामने आना चाहिए।
जो व्यक्ति काम के लिए परेशान है, जो व्यक्ति बार बार चक्कर काट रहा है, और ऐसे भी बहुत से काम देखे हैं कि ये कागज कागज लाओ, फलाना कागज लाओ, ढिगड़ा कागज लाओ, और फिर जब पीछे से रिश्वत मिलने के बाद वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, वो काम हो जाता है। ये भी हमने देखा है। तो उस सिस्टम को हमने बदलना है। वो सिस्टम बदलेगा अधिकारियों के सहयोग से। जो इस तरह के अधिकारी वो अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए और इस तरह का बारमुख प्रचार ना करेंगे, हमारे पे दबाव बना जाता है, काम कर भाई। तो दबाव किस चीज का है? सरकार है हमारी, हमारी सरकार है, हम कहेंगे नहीं और कौन किसको कहेंगे? जो किसी भी विभाग का अधिकारी है उसको काम की कहेंगे, उसको करना पड़ेगा काम। काम करो आप, जनता के काम। हम और आप देखते हैं सोशल मीडिया पे हम अधिकारी को कहते भी ये काम यार, जो को अधिकारी काम करता है मैं उसको धन्यवाद भी करता हूँ कि जी आपका धन्यवाद। तो हमारी सोच तो ये है, जो काम अधिकारी करेगा उसका मान सम्मान जनता के बीच में करेंगे। अरे सर, एक चीज और बताएं कि एमआई के अंदर भी कई जगह पर देखा गया है कि अवैध कब्जे जो है उन जमीनों को जो खाली पड़ी है काफी समय से कई डिपार्टमेंटों के अंदर चेंजिंग करी गई है, और अब उन पर जो है कुछ जो है भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो इस पर जहां जहां भी गलत काम है, चाहे कितना ही बड़ा भूमाफिया है, जहां जहां भी कब्जे हैं अवैध, वो सभी हटेंगे। जो भी हमारे संग गैर मामला आ रहा है, मुख्यमंत्री जी को हम भेज भी रहे हैं मेल पे, उनके नंबर पे, और जब निजी तौर पे उनसे मिलेंगे तब उनको बताएंगे भी। बहादुरगढ़ में किसी भी भूमाफिया को पनपने नहीं देंगे, और जो भी काम होगा वो जायज होगा, लीगल तरीके से होगा। अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, बिना किसी के दबाव के, यहाँ कोई इस बात की दोष दिखाए कि मैं पहले प्रत्याशी रहा हूँ, मैं फलाना हूँ, इस बातों को छोड़ दें। अधिकारी जायज जायज काम करें, जनता के हित की बात करें, और यही मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जायज काम के लिए 24 घंटे अधिकारी जनता की सेवा के लिए तैयार रहे।